बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। राम कृष्ण से को बड़ा तीनहु तो गुरु कीन। तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और 16 कला संपूर्ण लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से भला और कौन बड़ा हो सकता है। उन्होंने भी इस जगत में अवतार लिया और गुरु धारण किए। यदि त्रिलोकीनाथ स्वयं गुरु धारण करते हैं और गुरु के अधीन अर्थात दास बन के रहते हैं, तो क्या ये जीव गुरु के अधीन रहकर मोक्ष प्राप्ति कर सकता है? जब भगवान खुद अवतार लेते हैं और उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तो हम जीवों का क्या? हम जीवों के लिए परम आवश्यक है गुरु धारण करना, गुरु के शब्दों पर चलना, गुरु के दिखाए मार्गदर्शन करना, उनके मार्ग पर चलना। तप विद्या के करि अभिमाना, पाए लक्ष्मी संपत्ति नाना। जो नहीं गुरु को मस्तक नावे, सो नर अजगर को तन पावे। जो भी कोई साधक एवं जिज्ञासु कठिन तपस्या विद्या अध्ययन और पुस्तक के ज्ञान, जो किताब ग्रंथ पढ़कर अनेकों प्रकार की धन संपत्ति और भूमि को जितनी भी संपत्तियां इकट्ठी करके मन में अहंकार भाव लाते हैं और अभिमान के कारण गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम नहीं करते, वे मृत्यु उपरांत अजगर की योनि में जाना पड़ता है। ऐसे बहुत से हैं। जब तक दुख था सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में, और जब सुख हुआ, सब कुछ प्राप्त हो गया, तो दूरियां बना ली, समय नहीं है। और सदगुरु के चरणों में बैठने का भी समय प्राप्त नहीं हो रहा, और अब अभिमान भी हो गया। संपत्ति, धन, वैभव, मान पाकर गुरु बनाकर गुरु का अपमान करना मानो अगली योनि 84 लाख। सबसे पहली योनि अजगर। निज मुख जो गुरु निंदा करही, कल्प सहस्त्र नरक में पढ़ी। गुरु की निंदा सुने जो कोई, राक्षस स्वान जन्मते ही हुई। जो अपने मुख से गुरु की निंदा करते हैं, वे 1000 कल्प तर्क नरक में पढ़ते हैं, हजारों हजारों साल तक। नरक भी कई प्रकार के कहे गए हैं ग्रंथों में। उन नरकों में भोग करते हैं और हजारों साल तक ऐसी ही यातना झेलते रहते हैं। और जो अपने कानों से दूसरे के द्वारा की गई गुरु निंदा को सुनते हैं, यानी अब निंदा अपने आप में ही सबसे बड़ी बुराई अध्यात्म जगत में। और गुरु की निंदा आपके जीवन का सबसे भयंकर दोष। गुरु की निंदा सुनना, अगले जन्म में गधे और कुत्ते की योनि में जाना। अगले जन्म में गधे और कुत्ते की योनि को प्राप्त होना, अगर गुरु की निंदा सुनी जाए। कभी भी गुरु की निंदा हो, या तो उस स्थान को छोड़ दें, अन्यथा बिल्कुल ना सुने, उसका मुकाबला करें, उसको जवाब दें। अपने गुरु की क्षमता को याद करके, गुरु ग्रंथ को याद करके, गुरु वाक्यों को याद करके, गुरु शब्दों को याद करके, उनके चरणों का ध्यान करके गुरु को प्रसन्न होते हैं। गुरु से अहंकार उर्धारी, करे विवाद मूढ़ अविचारी। ते नर मरु निर्जल बन जाई, त्रिष्ट मरे राक्षस तन पाई। जो अपने मन में अहंकार रखकर, मान लो आपके सामने गुरु विराजमान है, सर्वशक्तिमान, तीनों लोगों की ज्ञाता। अब मन में अहंकार पैदा हो गया भक्ति का, बैठ गए तर्क वितर्क करने। संतों से कभी तर्क वितर्क ना करें, ये कहा गया है। जैसे हमारे सामने बड़े बड़े संत महापुरुष होते हैं, सत्संग दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, संत महापुरुष आपकी झोपड़ी में,
आपके महल में प्रवेश करते हैं, वार्तालाप करते हैं। कुछ सहसा उनके मुख से ऐसे कुछ कड़वे वचन निकल जाते हैं जो आपको सतमार्ग पे लगाते हैं। उन्हें आपसे कोई लाभ, कोई किसी तरीके की कोई लालच नहीं है। संत महापुरुष लालची नहीं होते। सच्चे पुरुष क्या होते हैं? संत महापुरुष आपको आपके घर पर ही बैठकर धमकाते हैं। अगर उस समय आप अहंकारवश उनसे तर्क वितर्क कर गए, झगड़ा कर गए, उस व्यक्ति की गति बड़ी भयंकर होती है। वह व्यक्ति ऐसे जंगल अथवा रेगिस्तान में एक जल के बूंद की तरह हो जाता है, प्यासे की तड़प तड़प कर मर जाता है और अगले जन्म में राक्षस का शरीर प्राप्त करता है। यह साधकों गुरु महिमा में बताया गया है। जब भी आपके घर संत महापुरुष आए, उनकी बड़ी नम्रता से स्वागत करें, उनके चरणों में मत्था टेकें, उनके वाक्यों को सुने, उनके सत्संग को सुने, तर्क वितर्क ना करें, अपना कोई मति उनके आगे ना रखें, केवल सुने। अगर आप किसी चीज की ज्ञाता भी हैं, जानते भी हैं, तब भी सुने। वह आपको कोई ऐसी बात भी बताएं जो आपको पहले से ही पता है, तब भी सुने, ना बोलें कुछ भी, केवल सुनने का प्रयास करें। आखिरी मकसद आपका उनको सुनना और प्रसन्नचित होकर घर से विदा करना। कभी भी श्री गुरु महाराज जी के जो संत महापुरुष हैं आपके घर में आए, पूरा सम्मान दें, बल्कि उनके चरणों में बैठकर पूछें कि स्वामी जी, महाराज जी, महात्मा जी, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमारा सौभाग्य है, आपने, हमारे श्री गुरु महाराज जी ने आपको हमारे घर में भेजा है। उनके चरणों में बैठकर उनसे कुछ लें। संत महापुरुषों के पास क्या होता है? ज्ञान, प्रेम। यदि वे आपको दें तो एकाग्रचित होकर उनको ध्यान से सुने, वो क्या कह रहे हैं। वो हमेशा आपका सत्मार्ग करेंगे, सच्चा रास्ता दिखाएंगे। श्री नंगली निवासी भगवान जी के प्रति आपको मान सम्मान कैसे करना है, कैसे दरबार जाना है, कैसे मर्यादा में रहना है, वे सब आपको बताएंगे। सतमार्ग पे चल के ध्यान साधना, पूजा विधि, नित्य नियम कैसे करना है, आप उनसे पूछें और जो वो बताएं उसे अमल में रहें। यही सच्ची गुरु भक्ति है, यही सच्चा सम्मान है संतों के प्रति। जो गुरु को तज और ही ध्यावे, होए दरिद्र अति दुख पावे। बिन दर्शन नहीं गुरु के रहिए, यह दृढ़ नियम हृदय में गहिए। ध्यान के समय जो सदगुरु का ध्यान छोड़कर दूसरी बातों का ध्यान करता है, मान लो आप अमृत बैठना में उठे, आप बैठे, अब समय तो सदगुरुदेव भगवान जी के ध्यान करने का है, उसे छोड़कर आप व्यर्थ की बातों में उलझ रहे हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव कंगाली की ओर बढ़ जाता है और बहुत दुख मुसीबत को झेलता है। गुरुदेव के दर्शनों का भाव अर्थात चाहना दिल में सदा बनी रहनी चाहिए। ये नियम है कि जब भी आप गुरु की स्तुति में बैठें, जो समय मर्यादा अनुसार प्रभात का निश्चित किया गया है, नित्य नेम का, उसे याद करने का, उसे ही याद करें, क्योंकि वे उनका समय है। जैसे आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का समय में बिजनेस ही करते हैं, कोई और लीला तो नहीं करते ना। जब नौकरी करते हैं तो नौकरी ही करते हैं, मालिक के समक्ष बैठकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसे ही श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का अमृत बेला समय है, आप उन्हीं के कार्य में बैठें, उन्हीं को याद करें, हर हाल में उसकी तरफ अपना ध्यान रखें। ये नियम सृष्टि रचयिता ने खुद ब खुद अपने आप बनाया है। अमृत बेला जीव कल्याण के लिए, जो बिनु दर्शन करे आहारा, होए व्याधि तन विविध प्रकारा।
यथाशक्ति जन चूके नाही, होय अशक्त दोष नहीं ताही। जो जीव गुरुदेव के दर्शन के बिना या उनके भोग लगाए बिना आहार ग्रहण करता है, वे शरीर के अनेकों अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। उसे शारीरिक कष्ट सहन करना पड़ता है। अपनी सामर्थ्यानुसार गुरु भक्ति को इन नियमों का पालन करना चाहिए कि सुबह उठ के पहले और सबसे प्रथम यदि घर में अग्नि जले तो सदगुरुदेव भगवान जी के लिए जले। अग्नि देवता प्रकट होते हैं। जब आप पहली आग जलाते हैं, घर में गैस जलाएं, अंगीठी जलाएं, किसी भी यंत्र को जलाएं, तो वो गुरु का नाम लेके गुरु की स्तुति में उन्हीं का प्रसाद बने, ऐसा नियम बनाएं। पहलम पहल जो भी कार्य हो सदगुरुदेव भगवान जी के लिए ही हो। अपनी पूरी सामर्थ्य उसमें लगा दें, नियमों का पालन करें। यदि आप असमर्थ हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, बीमार हैं, परेशान हैं, गरीबी है, प्रातः किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हैं, तो आप इस दोष से मुक्त हो जाते हैं। आपको कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि आप करना तो चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश आप कर नहीं पा रहे। तो आप निश्चिंत रहें, परेशान ना हो। जो बिनु दर्शन करे आहारा, होय व्याधि तन विविध प्रकारा। यथा शक्ति जन चूके नहीं। सब कुछ होने के बावजूद भी यदि वो इस कार्य को नहीं करता तो वह बीमार रहेगा, परेशान रहेगा, दुख झेलेगा। होय अशक्त दोष नहीं ताही। यदि आप असमर्थ हैं तो फिर उसे कोई दोष या पाप नहीं लगता। गुरु सन्मुख नहीं बैठे जाई, खाली हाथ हिलावत आई। जो कुछ और नहीं बन पावे, पत्र पुष्प फल भेंट चढ़ावे। गुरु सन्मुख नहीं बैठे जाई, खाली हाथ हिलाते हुए कभी गुरु के समक्ष जाकर नहीं बैठना। कुछ भी हो, चाहे एक फूल, चाहे एक ही फल, चाहे एक ही पीस मीठा, कुछ भी हो, चाहे घर से एक चम्मच हलवा, या आपके पास जो कुछ हो वो गुरु को भेंट करें। खाली हाथ कभी सदगुरुदेव भगवान जी के हाथ में ना जाएं। अर्थात मन में दीनता, नम्रता, प्रेम सहित श्री चरणों में, चरण कमल में शीश झुकाएं। अपनी अपनी असमर्थता के अनुसार, समर्थता के अनुसार तुलसी के पत्ते, चाहे तुलसी का पत्ता ही क्यों ना हो, पुष्प हो, फल हो, गुरु को अर्पण करें, उनके चरणों में चढ़ाएं। नर्म भाव अति प्रीतियुत चरण कमल सिरनाए। जो सतगुरु आज्ञा करें, लीजिए शीश चढ़ाएं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।